आज दिल्ली के लोगों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा लेकर आपके बीच में आया हूं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोज़ाना दिल्ली के लोगों के हित के लिए कुछ ना कुछ वो उल्टा काम कर रहे हैं उनके हित के खिलाफ। वो चाहे बसों में महिलाओं के टिकट से लेके और भी जितनी स्कीम्स केजरीवाल जी ने चलाई हुई थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कराने से लेके अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी बंद हो गई हैं, टेस्ट होने बंद हो गए हैं, इन सब से लेके हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे दिल्ली के लोग परेशान हों। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है दिल्ली के लोगों की। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से पावर कट पूरी दिल्ली में 10 साल में केजरीवाल जी ने बड़ी मुश्किल से ठीक किए थे। बिजली कटौती के घटनाएं उसको नीचे लाए थे, लेकिन बीजेपी के आते ही वो फिर से शुरू हो गई हैं। अभी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है दिल्ली में। आपको याद होगा कि 2015 में जब मैं सरकार में था और शिक्षा मंत्री बना था, तो उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाई गई थी। यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ाएगा। उससे पहले खुला राज चलता था। एक बार आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो गया तो 2015 से पहले ये स्थिति ये थी कि उसके बाद आप हर साल कितने में लुटेंगे और अगले साल कितना बढ़ के लुटेंगे, ये पेरेंट्स के हाथ में होता ही नहीं था। मन मर्जी से फीस बढ़ा देते थे। लेकिन 2015 में हमने एक एक स्कूल का ऑडिट कराया, बड़े से बड़े छोटे से छोटे स्कूल का। CAG एम्पेनल्ड CS से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया, उनसे एक एक स्कूल का ऑडिट कराया और हर एक स्कूल को ताकीद की कि कोई भी स्कूल सरकार से बिना पूछे फीस नहीं बढ़ाएगा। सरकार की परमिशन लेनी जरूरी कर दिया और केवल उन स्कूलों को परमिशन दी गई जिनमें CAG के ऑडिटर्स ने, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने कहा, CAG एम्पेनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कहा कि हाँ जी, इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनको सैलरी बढ़ाने के लिए, टीचर्स की सैलरी देने के लिए पैसे की जरूरत है, इसलिए फीस बढ़ाना जरूरी है। उसके अलावा हमने किसी स्कूल को फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। एक एक स्कूल की जांच कराई। एक एक स्कूल की जांच में हमने देखा कि किसी के पास 30 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास 40 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, किसी के पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। किसी स्कूल को जिसके पास पैसा पड़ा हुआ था, हमने पैसे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। उसके बाद बहुत सारे स्कूल कोर्ट गए हमारे खिलाफ। हमने, और वो बड़े से बड़ा वकील लेके गए, क्योंकि पेरेंट्स की खुली लूट चल रही थी। खुलेआम पेरेंट्स को लूटा जा रहा था प्राइवेट स्कूलों द्वारा 2015 से पहले। जब हमने उनकी लूट बंद की तो बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल, कई प्राइवेट स्कूल कोर्ट में जाके खड़े हुए, वहां पे बड़े बड़े वकील खड़े किए। तो सरकार ने भी इस लूट को बंद करने के लिए बड़े से बड़ा वकील करके कोर्ट में मुकदमे जीते। आप अगर देखेंगे तो मेरे कार्यकाल के दौरान, 10 साल के दौरान, दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी विभाग के थे कोर्ट में तो प्राइवेट स्कूलों के थे, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई थी, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी थी, प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने से रोक दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिल गई है पेरेंट्स को लूटने की।